नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। यह है हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 15वीं कक्षा। पिछली कक्षाओं में हम महत्वपूर्ण 350 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके। अब हम उसी क्रम को आगे रख करके और अग्रिम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा है, मध्याह्न संध्या में सूर्य को अर्घ्य का विधान है 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर है ए 1। मध्याह्न संध्या में एक अर्घ्य देने का विधान बतलाया गया है शास्त्रों में। प्रातः और सायंकालीन की जो संध्या है उसमें 3-3 अर्घ्य दिए जाते हैं, परंतु मध्याह्न में एक अर्घ्य देने का विधान है। अगला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाक्य है महाभारत, चाणक्य नीति, मनुस्मृति या गीता। इसका सही उत्तर है सी मनुस्मृति। यह वाक्य मनुस्मृति से लिया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म में कितनी बार नमाज पढ़ी जाती है? 2, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर है डी 5। मुस्लिम धर्म में 5 बार नमाज पढ़ने का विधान है। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। यह 5 प्रकार की नमाज मुस्लिम धर्म में बतलाई गई है। अगला प्रश्न है, गीता में कौन सा योग नहीं है? कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग या ज्ञान योग। इसका सही उत्तर है सी हठ योग। गीता में हठ योग का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, नवम भाव को कहते हैं धनेश, सुखेश, व्ययेश या भाग्येश। इसका सही उत्तर है डी भाग्येश। नवम भाव को हम भाग्येश कहते हैं। नवम भाव को नवमेश भी कहा जाता है, लेकिन एक नाम इसका भाग्येश भी है। अगला प्रश्न है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है अभ्यास व वैराग, कर्म, संन्यास या भक्ति। इसका सही उत्तर है ए अभ्यास व वैराग। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को यदि नियंत्रित करना है तो अभ्यास व वैराग, बार बार अभ्यास किया जाए तब उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम योग का वर्णन गीता के किस अध्याय में है? 12, 13, 15 या 16। इसका सही उत्तर है सी 15 अर्थात 15वें अध्याय में गीता के पुरुषोत्तम योग का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेदव्यास या गौतम। इसका सही उत्तर है बी विश्वामित्र। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर है ए 2। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शुक्ल और कृष्ण। यह 2 शाखाएं शास्त्रों में बतलाई गई हैं। अगला प्रश्न है, किस जल के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई? सरयू, गंगा, यमुना या गोदावरी। इसका सही उत्तर है बी गंगा। गंगा जल के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई। यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतामपि। जल के स्पर्श मात्र से जो ब्रह्मदंड अर्थात कपिल मुनि का जो श्राप लगा था उससे शीघ्र ही तत्क्षण ही मुक्ति हो गई। अगला प्रश्न है, देव पूजन में सबसे पहले होता है प्रार्थना, ध्यान, आवाहन या अर्घ्य। इसका सही उत्तर है सी आवाहन। देव पूजन में सर्वप्रथम देवताओं का आवाहन किया जाता है, लेकिन जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं उनका हम ध्यान करते हैं, उनका आवाहन नहीं किया जाता है। कोई भी हम प्रतिष्ठित मूर्ति का पूजन करते हैं या अर्चन करते हैं तो उन मूर्तियों का हम ध्यान करते हैं, फिर उन अग्रिम क्रम को हम करते हैं। परंतु जो हम पीठस्थ देवी देवताओं का पूजन करते हैं उनमें आवाहन किया जाता है। अग्रिम प्रश्न है, यज्ञ मंडप में कितने स्तंभों का पूजन किया जाता है? 10, 12, 14 या 16। इसका सही उत्तर है डी 16। यज्ञ मंडप में 16 स्तंभों का पूजन करने का विधान है। अगला प्रश्न है, कुशोदक के अभिषेक से किसकी प्राप्ति होती है? धन, विद्या, आरोग्यता या बल। इसका सही उत्तर है सी आरोग्यता। कुशोदक के जल से रुद्राभिषेक करने का मुख्य उद्देश्य है कि जातक आरोग्यता से युक्त हो, उसका जो भी रोग हो वो शीघ्र ही दूर हो। अगला प्रश्न है, किस नाम के प्रभाव से विष्णु के सहस्त्र नामों का फल प्राप्त होता है? शिव, गायत्री, दुर्गा या राम। इसका सही उत्तर है डी राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम नाम कहने मात्र से विष्णु के सहस्त्र नामों का फल प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सरोवर किस तीर्थ में है? ऋषिकेश, अयोध्या, कुरुक्षेत्र या उज्जैन। इसका सही उत्तर है सी कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? माघ पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। इसका सही उत्तर है डी चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, गाय के
5 पदार्थ से निर्मित होता है? पंचामृत, पंचगव्य, पंचकर्म या पंचशील? इसका सही उत्तर है बी, पंचगव्य। गाय के जो 5 पदार्थ से जो निर्मित होता है वह है पंचगव्य। अगला प्रश्न है, षोडशोपचार पूजन में दीपक के पश्चात सही क्रम है? गंध, पुष्प, धूप या नैवेद्य? इसका सही उत्तर है डी, नैवेद्य। षोडशोपचार में 16 जो उपचार होते हैं उसमें से दीपक के पश्चात जो क्रम आता है वो नैवेद्य का आता है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, दीप के बाद नैवेद्य। इसका सही उत्तर है नैवेद्य। अगला प्रश्न है, नवग्रहों की शांति के लिए किस ग्रह की उपासना उपयुक्त है? सूर्य, चंद्र, मंगल या बुध? इसका सही उत्तर है ए, सूर्य। यदि हम नवग्रहों की शांति चाहते हैं, सारे ग्रह हमारे शांत रहें, तो उसमें से प्रमुख ग्रह जो ग्रहों का राजा सूर्य को कहा जाता है, उसकी यदि हम उपासना करें तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं? 10, 15, 20 या 25? इसका सही उत्तर है ए, 10। ऋग्वेद के 10 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, मंगल की महादशा का समय है 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? इसका सही उत्तर है ए, 7 वर्ष। मंगल की 7 वर्ष महादशा का समय है। अगला प्रश्न है, विदुर नीति का वर्णन किस पर्व में है? सभा पर्व, शांति पर्व, आदि पर्व या उद्योग पर्व? इसका सही उत्तर है डी, उद्योग पर्व। विदुर नीति का वर्णन उद्योग पर्व में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अस्थि संचय कितने दिन में होता है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी, 3। अस्थि संचय 3 दिन में करने का विधान है, परंतु क्षेत्रीय परंपरा में कहीं कहीं पर 5 दिन में भी अस्थि संचय होता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न बने हैं वो 3 दिन के ही बने हैं। अगला प्रश्न है, वास्तु के अनुसार ईशान कोण में निर्माण करना चाहिए? शयन कक्ष, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष या देवालय? इसका सही उत्तर है डी, देवालय। ईशान कोण में देवालय, मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वाजसनेयी संहिता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता का संबंध है।